ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी, तकरीबन 12 दिनों के बाद दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर होने के बाद से कोई भी हमले की जानकारी, कोई भी हमले की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि सीज़ फायर होने के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर घूम रहे थे और वो आते आते भी ईरान के अंदर हमला करके आ गए, ईरान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। ये खबर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद से कोई भी हमला ना तो ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया और ना ही इजराइल ने कोई हमला ईरान पर किया है। हालांकि लास्ट हमला इजराइल ने किया था, उसके बाद से कोई हमले की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ और ख़बरें सामने आ रही हैं दोस्तों, ईरान से भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। इजरायली जो सैनिक हैं उनको लेकर खबर आई है गाज़ा से, उनको गाज़ा के अंदर मार दिया गया है कुछ सैनिकों को इजराइल के हमास के लड़ाकों द्वारा। ये पूरी खबर भी आप लोगों को बताऊंगा। उधर दोस्तों इस जीत का जश्न तेहरान के अंदर मनाया जा रहा है। दुनिया भी दोस्तों देख रही है कि कौन जीता है कौन नहीं, लेकिन ईरान के लोग जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। लब्बैक या खामनाई इस तरह के नारे वो लगा रहे हैं। ईरान से दोस्तों एक बड़ी खबर आई है। ईरान में 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया है और 700 लोगों को टोटल गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर कौन लोग थे ये 3 लोग जिनको पकड़ करके फांसी पर लटका दिया, और ये 700 लोग कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया है? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों इजराइल की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके जो जासूस होते हैं वो अलग अलग देशों के अंदर होते हैं जासूसी करने के लिए। यानी ये जो मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की, ये विदेशों में ही काम करती है। इसका काम है जासूसी करना और अपनी सरकार की मदद करना, ये इसका काम होता है। इसलिए ईरान के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में मोसाद के जासूस पाए जाते हैं। और अब लगातार दोस्तों जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जो आम पुलिस है, वो यही काम कर रहे हैं। जगह जगह पर जाकर छापेमारी की जा रही है। जितने भी मोसाद के एजेंट हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अभी तक दोस्तों 13 जून के बाद से अभी तक 700 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कुछ लोगों को तो दोस्तों फांसी पर लटका दिया गया है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, यानी उनसे अच्छी तरीक़ा से खूब पूछताछ की जा रही है। आज फिर एक खबर आई कि 3 लोगों को ईरान की तरफ से फांसी पर लटका दिएगा। खबर आप देख सकते हैं, ईरान ऑब्जर्वर एक हैंडल है, इन्होंने ये जानकारी दी थी। लिखा था ईरान ने आज सुबह 3 मोसाद जासूसों को मार डाला। इन्होंने आगे भी लिखा है इजराइल के साथ सहयोग करने के आरोप में 12 दिनों में 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये मोसाद की जो खुफिया एजेंसी है काम करती है। विदेशों में जाकर इसके जासूस दूसरे देशों के अंदर पड़े रहते हैं। 10 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, लेकिन जासूसी फिर भी मोसाद के लिए करते रहते हैं। अभी भी ईरान से जो लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, ये भी काफ़ी टाइम से ईरान के अंदर रह रहे थे। इनके पास से जो है हथियार भी मिले हैं, बहुत सारा सामान ऐसा है जो जासूसी करने में काम आता है, इनके पास से मिला है। आज ही एक वीडियो सामने आई थी, वो वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा सकता। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि जासूसी करते थे मोसाद के लिए, और उनके पास से ड्रोन, हथियार, इस तरह के सामान उनके पास से मिले हैं, लेकिन उनको अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी। ईरान के अंदर अब जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। जो भी जासूस है, जिनके ऊपर भी शक है जासूसी करने का मोसाद के लिए, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और सख्त से सख्त उनसे पूछताछ की जा रही है। 13 जून से अब तक ईरान के अंदर 700 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके ऊपर आरोप है कि ये जासूसी करते थे मोसाद के लिए, जिनमें से कुछ लोगों को तो दोस्तों फांसी पर लटका दिया गया है। अगली खबर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो कि गाज़ा से सामने आई है। इजराइल दोस्तों लगातार गाज़ा के अंदर भी वहाँ पर झड़पें चल रही हैं। आम लोगों को तो दोस्तों रोज़ वहाँ पर मौत हो रही है। इस पर मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर हर रोज़ आम लोगों को मारा जा रहा है जिस वक्त वो खाना लेने के लिए जाते हैं। हमास के साथ भी दोस्तों इसकी झड़पें चलती ही रहती हैं। अभी एक झड़प हुई इनके साथ, इजराइल और हमास के साथ, इजरायली सैनिकों के साथ, जिसमें खबर ये आ रही है कि इजराइल के 7 सोल्जर्स जो है वो मारे जा चुके हैं हमास के द्वारा। खबर आप देख सकते हैं, करंट रिपोर्ट की खबर है। इन्होंने खबर में जानकारी दी है और तस्वीरें भी शेयर की हैं 4 सोल्जर्स की। हालांकि एक तस्वीर अलग से वायरल हो रही है जिसमें 7 सोल्जर्स की फ़ोटो दिखाई गई है। इन्होंने लिखा है इजरायली सेना ने दक्षिणी गाज़ा पट्टी में कल हमास के लड़ाकों द्वारा मारे गए 7 सैनिकों की मौत की घोषणा की है। यानी ये घोषणा भी खुद इजराइल के सैनिकों ने की है। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है
कि गाज़ा पट्टी के अंदर हमारे 7 सोल्जर्स जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये भी एक ख़बर गाज़ा से हमारे सामने आई थी। दूसरी तरफ तो ख़बरें रोज़ गाज़ा से सामने आ रही हैं, जहाँ पर आम लोगों को ये इजराइल मार रहा है गाज़ा के अंदर। सीज़ फायर सिर्फ ईरान के साथ हुआ है, गाज़ा के साथ कोई समझौता नहीं, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ। वहाँ अभी भी वैसे ही हालात हैं जैसे पहले थे, अभी भी वैसे ही जुल्म किया जा रहा है जैसा पहले जुल्म किया जा रहा था। अब दोस्तों तेहरान की बात कर लेते हैं। तेहरान के अंदर जीत का जश्न खूब ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल को धूल चटाई है ईरान ने, इसीलिए वहाँ की जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई से। तस्वीरें देख सकते हैं और वहाँ पर ये जो भीड़ है वो नारे लगा रही है लब्बैक या खामनाई, और आगे ये भी कह रही है कि कोई समझौता नहीं, कोई आत्मसमर्पण नहीं, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखेंगे। इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। अब जब तेहरान के अंदर ये जश्न चल रहा था, इसी बीच एक वीडियो सामने आता है। इसी जो विक्ट्री परेड ये जो चल रही थी तेहरान के अंदर, उसी रैली में से दोस्तों एक वीडियो सामने निकल कर आई, जिसमें वीडियो में देखे जा सकते हैं साफ तौर से IRGC के कमांडर जनरल इस्माइल कानी। ये तस्वीर आप देखिए, ये जनरल इस्माइल कानी है। इस तस्वीर को आप साफ तौर से देख सकते हैं। आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी, पिछले दिनों खबरें चलाई जा रही थी कि इजरायली एयर स्ट्राइक में ये मारे गए हैं, यानी इनकी खबर चला दी गई थी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से। जिसके बाद अब खबर सामने आ रही है, जो ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा था उसमें ये शामिल हुए, विक्ट्री परेड जो निकल रही थी उसमें ये शामिल हुए। इनकी वीडियो भी साफ तौर से दिखाई गई और स्वस्थ हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। इस तरीके से इनकी वीडियो सामने आई है और ख़बर भी देख सकते हैं दोस्तों। खबर में लिखा है IRGC ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर जीवित और अच्छी तरह से हैं। वह तेहरान में ईरान के विजय समारोह में सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। यानी जनरल इस्माइल कानी, जिनकी मौत का दावा किया गया था, जिंदा लौटे हैं। 13 जून को इजरायली हमले में मारे जाने की रिपोर्ट कई मीडिया संस्थानों की तरफ से की गई थी, पब्लिश की गई थी कई मीडिया संस्थानों की तरफ से। इनको लेकर तेहरान की विक्ट्री सेलिब्रेशन में जनरल इस्माइल कानी जो है वो जिंदा दिखाई दिए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब एक और ख़बर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ज़ोहरान ममदानी को लेकर, जो कि एक मुस्लिम है, न्यूयॉर्क सिटी से ये मेयर के पद के उम्मीदवार हैं। इनको लेकर भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू को लेकर इन्होंने गिरफ्तारी पर एक बयान दिया है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी आएगा। इस तरीके का इन्होंने बयान दिया है। ये दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी से मेयर पद के उम्मीदवार हैं, ज़ोहरान ममदानी इनका नाम है, जो कि एक मुस्लिम है। अब इन्होंने क्या बयान दिया है वो ज़रा सुनिए, जिससे यहूदी काफ़ी नाराज़ हैं। ख़ासतौर से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यहूदी इनसे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, जो इन्होंने बयान दिया है। ख़बर भी आप देख सकते हैं। इन्होंने जो कहा है वो आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कही है अगर वे न्यूयॉर्क आएँ। उन्होंने दोस्तों ये तर्क दिया कि न्यूयॉर्क को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। इस बयान से शहर में विवाद और नाराज़गी पैदा हुई है, खासकर यहूदी समुदाय में। अब इन्होंने कहा क्या था, ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वे मेयर बनते हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने ये बयान दोस्तों मीडिया इंटरव्यू के दौरान, डिबेट्स के दौरान दिया है और कहा है कि न्यूयॉर्क को, यानी न्यूयॉर्क सिटी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से चलना चाहिए। भले ही अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। उनका कहना यह भी है कि नेतन्याहू के खिलाफ़ ICC ने, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है, इसलिए अगर वे न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस बयान से न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय जो है वो काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इसे इजराइल और यहूदी समुदाय के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है कि ये जो बयान दिया है इन्होंने, ये इजरायली और यहूदी समुदाय के ख़िलाफ़ है। ज़ोहरान ममदानी का यहाँ पर दोस्तों ये कहना है, साफ़ तौर से मैं अगर आसान भाषा में समझाऊँ, वो इस वक्त जो है मेयर पद के उम्मीदवार हैं न्यूयॉर्क सिटी से। अगर वो कह रहे हैं अगर मैं मेयर बनता हूँ तो अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी आता है तो इनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ़ वारंट जारी किया है। इसीलिए न्यूयॉर्क को कोर्ट का, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर ये बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी आता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये बड़ा बयान दोस्तों दिया है। इसीलिए ज़ोहरान ममदानी को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी चर्चा हो रही है। एक खबर आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो
3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था ईरान की, उसको लेकर खबर आ रही है। बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां अमेरिका की, उन्होंने ही दोस्तों ये खबर जारी की है, यानी अपनी सरकार को ही नीचा दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को पूरे तरीके से ईरान की तबाह कर दिया है, जहां पर परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, दावा किया था, और नेतन्याहू भी इस पर खुश हो रहा था। ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है जहाँ पर आपने हमला किया है, यानी न्यूक्लियर साइट्स को कोई भी नुकसान, 1% भी नुकसान नहीं पहुँचा है। अब इसका खुलासा दोस्तों अमेरिका की खुद न्यूज़ एजेंसियाँ ही कर रही है, और इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खबरें जो है वो फेक हैं। द लंदन टॉप की एक मैं आप लोगों को खबर दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है, द लंदन टॉप ने, अमेरिकी सैन्य हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुख्य हिस्सों को नष्ट किया है। यह कहना है अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट का। अमेरिकी सेना और डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसियाँ अपनी सरकार के खिलाफ ही एक रिपोर्ट बना देती हैं कि ये जो हमला किया गया है इसमें तो किसी का नुकसान ही नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि भारत में कोई मीडिया संस्थान या फिर कोई मीडिया एजेंसी इस तरीके से सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट पेश कर दे तो यहाँ पर तो हंगामा मच जाएगा। लेकिन अमेरिका के अंदर ये खबर पब्लिश की गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्मी है वो भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि ये खबरें जो है वो फेक हैं। ये कुछ खबरें थी दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है इन अपडेट्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाज़ा के हालात क्या है वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। वहाँ से भी बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। हर रोज़ दोस्तों 100-200 लोगों को वहाँ पर मार दिया जाता है, जिस वक्त वो भूखे प्यासे होते हैं और खाना लेने के लिए यानी अपनी सहायता लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें गाज़ा से सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस पर पूरी दुनिया खामोश है। इजराइल और ईरान के बीच तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया है, लेकिन गाज़ा पर किसी का ध्यान नहीं है। ये इस्लामिक देश, उनके लिए कोई सीज़ फायर की आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा।